चलें, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है तो स्टार्ट करते हैं फिर। वॉइस दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, क्लियर है? स्टार्ट करें। जी जी, क्लियर है भाई। चलें फिर, ठीक है। जो आज का हमारा है ना, आज हमने जो स्टार्ट करना है क्विक बुक पे बारे में, आज हमने ना क्विक बुक पे कंपनी बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो कोई स्टूडेंट ये ब्रीफ कर दे कि कल हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनको भी पता लग जाए। तो आज जरा मुझे बताएं, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट, शबाज भाई कर दें या फिर हमजा भाई कर दें, कोई भी ब्रीफ कर दे कि कल हमने क्या पढ़ा था, क्विक बुक क्या है, क्विक बुक क्यों यूज होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जरा। हेलो। जी जी, शबाज भाई आप कर दें या हमजा भाई कर दें? अच्छा, मैं कर देता हूँ। अच्छा, क्विक बुक्स जो है एक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक समराइज्ड और अरेंज्ड मैनर के अंदर जो है अरेंज करती है। अ, और इसके बाद फिर इस इंफॉर्मेशन को ऑडिटर्स और पार्टनर जो कंपनी के पार्टनर्स होते हैं उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो फिर बाद में उसके ऊपर ऑडिट और फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकें इंफॉर्मेशन के ऊपर। कल यही पढ़ा था। चले मैं अब कर दूं। कल जो हमने मेन टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था कि क्विक बुक क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। जो मेन क्विक बुक यूज करने का मकसद ये होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं और उसको अपने ऑडिटर के सामने, अपने पार्टनर के सामने उसको रिप्रेजेंट कर सकें कि, और हम हमारा रिप्रेजेंट करने का मकसद ये होगा जो पार्टनर्स हमारे होते हैं वो अगला डिसीजन ले सकें, अगले साल की अगले पिछले साल की बेसिस पे अगला साल उन्होंने कैसे गुजारना है, सेल कितनी इंक्रीज करनी है, कितनी डाउन करनी है, सेल प्राइस कैसे बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होती है जिसको बनाने का, जो हमने सेल करने का जो एक्सपेंस आता है उसको हमने कैसे कम करना है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर हमने कैसे कम करनी है, ये सारी चीजें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। जिसकी सिर्फ इस वजह से वो ज्यादातर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो छोटे दुकानदार भी होते हैं, वह पाकिस्तान में तो ये रिवाज नहीं है अभी तक आया कि छोटे दुकानदार भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाते हैं किसी ना किसी से, पर यूके, यूएसए, दुबई, इन एरियाज में, इन कंट्रीज में हम फ्रीलांसिंग करते हैं और वो हमें अपना प्रोजेक्ट देते हैं। वो उनको रिक्वायरमेंट ही यही है कि हमने प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के अपने प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब हर साल के एंड पे, हर मंथ के एंड पे, हर क्वार्टरली देखना है। तो जो आज अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो यही करेंगे कि हम ये बनाना सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम ये स्टेटमेंट, आज हमने जो मेन चीज सीखनी है वो ये है कंपनी कैसे हम बनाएंगे, क्योंकि कंपनी बनाएंगे ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। तो सबसे पहले आपके सामने ये एक विंडो, वेलकम विंडो आ रही है, ठीक है। ये जिसके ऊपर लिखा है नो कंपनी ओपन, अभी कोई कंपनी ओपन नहीं है। ये सॉफ्टवेयर आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। आपने वो डाउनलोड करके रख लेना है, 30 दिन के लिए ट्रायल होगा। और इसका इसका जो पेड वर्जन है वो जरा महंगा है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके उसको भी हम हिसाब किताब करके सस्ते में ले लेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है कंपनी को। चलें स्टार्ट करते हैं। आप ये आपने ऊपर लेफ्ट साइड पे आपने देखने हैं ये फाइल का ऑप्शन। आपने हमेशा जब वेलकम विंडो ओपन हो, क्विक बुक ओपन हो, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है फाइल पे, और ये आपने स्टेप लिखने हैं, ये आप लिखते रहें साथ साथ, ताकि असाइनमेंट मिले तो ये स्टेप वाइज आपने कंपनी बना के देनी है। तो ये अभी अभी साथ साथ लिख लें। रिकॉर्डिंग सिर्फ उस बंदे को अवेलेबल होगी जो बंदा किसी ना किसी सूरत हाल में, यानी उसकी बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो वो नहीं आया क्लास में, तो इस वजह से उनको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। कोई ज्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो फिर होगी, नहीं तो आप कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये न्यू कंपनी पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, लोडिंग होने के बाद ये हमारे पास क्विक बुक सेटअप की ऑप्शन आ जाएगी। ये लिखा हुआ है क्विक बुक सेटअप, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आते सारी स्टार्ट सेटअप पे क्लिक नहीं कर देना।
हमने यहाँ पे आना है और ये देखें, ये लिखा हुआ है अदर ऑप्शन। ये देख रहे हैं सारे अदर ऑप्शन, इस पे हमने क्लिक करना है। इस पे आ जाएगा ओपन एग्जिस्टिंग फाइल्स, यानी जो हमारी कंपनी पहले से चलती आ रही है उसको हम ओपन करना चाह रहे हैं। कन्वर्ट क्विक एंड डाटा, किसी कंपनी का डाटा उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। शबाद भाई कह रहे हैं पेंसिल पकड़ लें। जी शबाद भाई, ले आए जल्दी ले आए। फिर ही मैं स्टार्ट करता हूँ, आप ले आए पेंसिल। यार ये सारी चीजें ना क्लास स्टार्ट होने से पहले ना कर लिया करें। अब्दुल्ला भाई पूछ रहे हैं डाउनलोड कहाँ से करना है। असदुल्ला भाई मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगा कि आपने कैसे डाउनलोड करना है। वैसे ये क्विक बुक की अपनी वेबसाइट से उधर से हो जाता है डाउनलोड, ठीक है। वैसे अगर ना भी होगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। आगे हैं शबाज भाई। माधवी आ गई। शबाज भाई जरा देख लिया करें, साथ ही चीजें रखा करें क्लास स्टार्ट होने से पहले ना। सॉरी सॉरी। अच्छा ये देखें, अब हमने यहाँ पे आ जाना है अदर ऑप्शन पे। जब हम उसको ओपन करेंगे क्विक बुक सेटअप को, तो अदर ऑप्शन में आके यहाँ पे हमारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। हमने अब इंफॉर्मेशन इसमें से पहले आ रही है एग्जिस्टिंग फाइल जो कंपनी बनी है उसको हम करें, या कन्वर्ट क्विक डाटा, जो पहले हमारे पास डाटा है उसको हम क्विक बुक के हिसाब से कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाटा, ये होता है कि जैसे क्विक बुक है ना, इस तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे पीच ट्री हो गया, सैग हो गया, ईआरपी में हो गया, इस तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। उनसे हम डाटा क्विक बुक में कन्वर्ट कर लें, यानी उनका डाटा हम क्विक बुक में कन्वर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं अगर सेटअप ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, हम किसी के बिहाफ पे कंपनी बना रहे हैं, मगर हम किसी के बिहाफ पे नहीं बना रहे, हम तो खुद एडमिन बनना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो मेन हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमने एडवांस सेटअप पे क्लिक करना है। एडवांस सेटअप पे जब हम क्लिक करेंगे, वो आगे हमारे पास फिर एक वेलकम विंडो होगी, इजी सेटअप इंटरव्यू। वो हमसे इंटरव्यू लेगा, हमारी कंपनी के बारे में पूछेगा, ठीक है। अब हम इधर कंपनी नेम तो दे देते हैं, ये आपको रिक्वायर्ड फाइल की ऑप्शन नजर आ रही होगी, स्टार बना हुआ है। ये लाजमी हमने देने हैं, इसके बगैर कंपनी बनती ही नहीं है। कंपनी नेम हम दे देते हैं फाइनेंस बडी के नाम से, कंपनी अपनी बना लेते हैं, जो कि मैं इस टाइम रन भी कर रहा हूँ अपनी फाइनेंस बडी की कंपनी, ठीक है। अगर लीगल नेम भी हम यही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अगर आपको क्लाइंट ने कोई टैक्स आईडी दी है तो टैक्स आईडी हम लगा लेंगे। अगर एड्रेस है, अगर कंपनी का कोई एड्रेस है तो वो लगा लेंगे। फोन नंबर है, सिटी है, ये सारी चीजें क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है। अगर कोई वो हमें दे तो हम उस इसमें इंसर्ट करके कंपनी बना लेंगे। अब ये मेन जो पॉइंट है वो कंट्री का है। कंट्री में इस टाइम तक क्विक बुक हमारे कंट्री में अलाउ नहीं है। यूएसए, ये सारी आपको चीजें मिलेंगी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, यूके, पर पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो इसलिए हमने इंशाल्लाह हो सकता है नेक्स्ट फ्यूचर में कि पाकिस्तान का नाम भी यहाँ पे आने लग जाए, मगर अभी तक तो हमने काम चलाना है, तो हम इसको अदर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अदर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे फाइनेंस बड़ी कंपनी का नाम, लीगल नेम हमने ड्रॉ कर दिया है। अगर कोई वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस है, तो वो भी हम दे सकते हैं, मगर अभी हमें जरूरत नहीं है इस चीज की। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट का बटन आएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाएंगे, वो हमसे पूछेगा लीगल नेम। मतलब ये होता है कि एक कंपनी का अपना नेम होता है, एक लीगल नेम कंपनी का नाम। जैसे अब हमने रखा है फाइनेंस बडी, इसकी जगह हम अपना भी नाम रख सकते थे, हमाद कंपनी रख सकते थे, अपनी मर्जी है। क्विक बुक को हम जो मर्जी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लीगल नेम ये होगा जो हमारी डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, एफबीआर के पास रजिस्टर्ड है, एससीसी के पास, एससीसीपी के पास जो रजिस्टर्ड है कंपनी नेम, वो हमने देना है, ठीक है। क्लियर हुआ है असदुल्ला भाई? अब आगे वो हमसे पूछ रहा है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है।
अब इसमें इतनी ज्यादा इंडस्ट्री आ रही हैं, तो वो हम अब देखेंगे कि हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब जो ज्यादातर हम ये सारी कंपनीज के नेम आ रहे हैं, ये आपको क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा कि हमारी कौन सी कंपनी है। मैन्युफैक्चर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है, या हम रेंट रेंट का करते हैं काम, या हम उसके बाद क्या नाम लेते हैं, सर्विसेज देते हैं। जैसे अब हम सर्विसेज देंगे क्लाइंट को, तो हमारी यहाँ पे अगर हम अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो हम अपनी कंपनी यहाँ पे सर्विसेज की देंगे। जो मेन हमारा, जो हम जहाँ से ज्यादा कुछ सीख सकते हैं ना, वो ये है जनरल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। ये हमने क्लिक कर दिया, इसमें सर्विसेज का भी आ जाएगा, प्रोडक्ट का भी आ जाएगा। इसमें हम क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट का बटन है, ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। आगे सबसे मेन चीज ये पूछ रहा है, कंपनी ऑर्गेनाइज्ड, यानी आपकी सिंगल मेंबर कंपनी है, पार्टनरशिप है, एलएलसी है, उसके बाद कॉरपोरेशन है, उसके बाद अपना नॉन प्रॉफिट है या अदर है। तो इस टाइम हम अपना रख लेते हैं सोल पे रख लेते हैं, या सोल पे ही चलते हैं, क्योंकि इस टाइम हम सिंगल मेंबर कंपनी ही बनाएंगे, सोल प्रोप्रिएटरशिप बनाएंगे, ठीक है। इस पे हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक। ये नेक्स्ट का बटन। अच्छा, अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपका जो स्टार्ट ईयर है, फिजिकल ईयर है, वो क्या होगा। तो मुख्तलिफ कंपनीज का मुख्तलिफ ईयर होता है। जैसे पाकिस्तान में जनवरी टू दिसंबर भी चलता है, और जून टू जुलाई भी चलता है। तो ज्यादातर जो चलता है वो है फिजिकल ईयर स्टार्ट इन जनवरी। तो हम जनवरी लेंगे। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब टैक्स का ऑप्शन आता है, तो उसमें हम जून टू जुलाई लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेसिफिक जो एफपीआर चला रहा है वो है जून टू जुलाई, ठीक है। अब ये जनवरी ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब हमने इसको नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब वो आगे से पूछ रहा है कि आप अगर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो अपना अपनी फाइल सिक्योर करने के लिए पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस पे पासवर्ड बिल्ट इन कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब वो कह रहा है आपकी कंपनी फाइल ऑलरेडी रेडी है, अब आप मुझे बताएं कि आपने कहाँ पे फाइल रखनी है, सेव कहाँ पे करना चाह रहे हैं आप फाइल। डेटाबेस जिसे कहते हैं, डेटाबेस आप किस फोल्डर पे रखना चाह रहे हैं। इधर से फिर हम नेक्स्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेके ये कंपनी फाइल खुल गई। अब ये देखें, सारी इस कंपनी फाइल्स यहाँ पे खुली हुई हैं। अब हमने कहाँ पे जाना है, हमने कभी भी लोकल डिस्क सी में कंपनी फाइल नहीं रखनी, क्योंकि डाटा इरेज हो जाता है, खुदा ना खास्ता करप्ट हो जाए, तो फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमने जाना है अपनी किसी भी फाइल में, यानी अब मैं ये हमाद एफ के नाम से फाइल सेव है, यहाँ पे चले जाऊंगा। यहाँ पे अब हम न्यू एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे इसका हम नाम रख देते हैं फाइनेंस बडी, यहाँ रखते हैं कंपनी फाइल्स। इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे एक और फोल्डर हम अपना बना लेंगे अपनी कंपनी का। आपने भी इस तरह करना है। अगर आपके दो तीन क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में, तो आपने इस तरह एक कंपनी फाइल के अंदर काफी डेटाबेस बना लेने हैं। ये फाइनेंस बड़ी हमारी कंपनी है, तो यहाँ पे हम करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि नीचे ये सिलेक्ट कौन सा है। ये क्विक बुक की एक्सटेंशन है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि ये आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने सेव कर लेना है। यहाँ से सेव करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, और आपकी कंपनी जनरेट हो जाएगी वहां पे। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं, इसकी लोडिंग होने में सिर्फ 2-3 सेकंड लगेंगे। कभी कभार देर भी ले लेता है, उसका इशू नहीं है कोई, ठीक है। वो कंपनी फाइल जनरेट कर रहा होता है। जी बात भी मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, रिपीट कर दूंगा। ये बस
कंपनी बन जाए फिर इंशाल्लाह एंड पे आपको मैं रिपीट कर दूंगा। ये देखें अब हमारी कंपनी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अच्छा अब इसको हम करते हैं अपना नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस टाइम हमारी कस्टमाइज, अब हम अपनी मर्जी से कंपनी को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे करेंगे। ये देखें अब वो पूछ रहा है कि आप क्या बेचना चाहते हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है, अब हम सर्विसेज भी देना चाहते हैं, प्रोडक्ट भी बेचना चाहते हैं। अब हम इस पे क्लिक कर देंगे, बोथ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आपका क्लाइंट अगर कहेगा कि सिर्फ सर्विसेज हैं तो सिर्फ सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम वो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम चीजें बेच भी रहे हैं और सर्विसेज भी दे रहे हैं। अब वो पूछ रहा है आप सेल टैक्स चार्ज करना चाहते हैं, हम कहेंगे जी जरूर करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो एस्टिमेशन मांग रहा है, इस पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में एस्टिमेट क्या होते हैं क्विक बुक पे। तो अभी के लिए हम यस कर देते हैं कि हमने एस्टिमेट बनाने हैं। यूजिंग स्टेटमेंट इन क्विक बुक, स्टेटमेंट चीज होती है, इस पे भी हमने डिटेल में बात करनी है। ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टेटमेंट होती हैं कि हमने किन किन क्लाइंट से कितने पैसे लेने हैं, किन वेंडर को कितने पैसे देने हैं। ये उसकी मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे रिपोर्ट्स आती हैं जिसे हम स्टेटमेंट्स कहते हैं क्विक बुक पे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। वो कह रहा है अब प्रोग्रेस इनवॉइसिंग, ये आपने लाजमी नोट करना है, ठीक है। अक्सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है प्रोग्रेस इनवॉइसिंग का, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने नोट लाजमी करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जिन्होंने अपनी असाइनमेंट नहीं की ना, वो फिर देख लें। अब सर्टिफिकेट में फिर आपके लिए मसला होगा अगर आप टाइमली वो अपने असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे। असाइनमेंट आपने सबमिट करनी है लिख के। शबाज भाई आपने मुझे वॉइस में सेंड कर दी और फुरकान भाई ने मुझे वो टाइप करके सेंड कर दी, नहीं, आपने राइट करके लिख के पीडीएफ बना के या वैसे आपने मुझे पिक बना के सेंड करनी है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड हो यार, हमने कोई कुछ इनपुट किया तो हमें आउटपुट भी अच्छी आई है। तो जब तक आप अपने हाथ से कुछ नहीं ना लिखेंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। खाली मैं बोल के चले जाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आपने जो लाजमी चीज करनी है वो ये है कि आपने साथ साथ नोट करना है, और बाद में जब आपसे मैं असाइनमेंट मंगवाऊं तो आपने मुझे रिटर्न में लिख के सेंड करनी है। अच्छा अब इसके बाद प्रोग्रेस इनवॉइसिंग पे हम बात कर रहे हैं। इन प्रोग्रेस इनवॉइसिंग होती क्या है। अब हमारे पास ना एक इनवॉइस होती है जिसे अक्सर आप जाते हैं अपना कि रेस्टोरेंट पे भी, वो भी आपको सेल टैक्स इनवॉइस निकाल के देता है। या आप कहीं से चीज लेने जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, तो आपको एक चीज आपको मिल जाती है, एक वो जिसे हम कहते हैं ना पर्ची मिली है, इनवॉइस उसे कहते हैं। वो हमें हमारा जो होता है अपना सेल्समैन वो हमें दे देता है। तो एक तो हो गया वो सिंगल इनवॉइस। प्रोग्रेसिंग इनवॉइस क्या होती है कि अगर हमने किसी को ठेका दिया है काम का, या किसी कोई हमें कह के गया है कि यार आपने ये मकान बनाना है, इतनी देर में बनाना है, तो इस जब हमारा नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो आपने हमें इनवॉइस दे देनी है कि आपका इतना खर्चा आया, तो हम आपको उस वो पे कर देंगे, ठीक है। अब ज्यादातर होता है ये बिल्डर जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो अपना प्लाजे बना रहे होते हैं, वो इस तरह के प्रोग्रेस इनवॉइसेस कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज जो होती हैं ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो इशू करती हैं अपने जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। यानी उन्होंने नीचे वाला प्लाजा एक अच्छे से पोर्शन बना दिया, या स्विमिंग पूल नीचे से बना दिया, उन्होंने वो स्विमिंग पूल की इनवॉइस उनको प्रिंट निकाल के उनके टीसीएस ऑफिस पे या उनके जो ऑफिस का होगा, या ईमेल कर देते हैं कि आप हमें इतनी पेमेंट कर दें, ये आपकी चीज रेडी हो गई है, ठीक है। ये होती है पार्शली पेमेंट होती है, यानी टुकड़ों में पेमेंट करने को हम प्रोग्रेस इनवॉइसेस इनवॉइसिंग कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ आई है, ये लाजमी है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। मुझे बताएं आपको समझ आ गई है। मैसेज करें।
चलें ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है डू यू वांट टू यूज प्रोग्रेस इनवॉइसिंग। तो ज्यादातर हमारा सर्विस और प्रोडक्ट का काम है, तो इसमें हमें यूज नहीं मिलेगा इतना प्रोग्रेस इनवॉइसिंग का। तो हम इसको नो ही रहने देते हैं। अगर हम यस करना चाहते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एडिट में जाके फाइल प्रेफरेंसेस में जाके हम इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको नो पे रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप अपने बिल को ट्रैक करना चाहते हैं। यानी बिल ट्रैक ये होता है कि हमने कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं और किस डेट तक लेने हैं। अक्सर हम उसको डिस्काउंट देते हैं ना कि आप हमें इतने पैसे दे दें 10 तारीख तक, तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें, मैनेजिंग बिल, ये सारा इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जाके नेक्स्ट फ्यूचर में। इसको नेक्स्ट करते हैं। अब वो कह रहा है कि आप इन्वेंट्री अपनी ट्रैक करना चाहते हैं। वो कह रहा है कि अगर आप अपनी इन्वेंट्री ट्रैक करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। जाहिर सी बात है, हम अगर सेल परचेज का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, तो हमें ये लाजमी चाहिए होगी, तो हम इस पे यस पे क्लिक कर देते हैं। अब वो पूछ रहा है कि ट्रैकिंग टाइम इन क्विक बुक्स, वो जो मैंने आपको पहले बात की है कि वो ट्रैक टाइम करेगा कि इतनी देर में हमने इतनी बिल कस्टमर को भेजने हैं, तो ये इतनी देर में हमें पेमेंट करेगी। ये होता है ट्रैकिंग। बिल भी ट्रैक होते हैं, इन्वेंट्री भी ट्रैक ट्रैक होती है, और अगर हमने इम्प्लॉय को पर आवर बेस पे रखा हुआ है तो वो भी ट्रैक होता है। ठीक है, इसको हम यस कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि आपके पास इम्प्लॉय हैं, तो जाहिर सी बात है, हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास इम्प्लॉय होंगे। कंट्रैक्टर भी होंगे। कंट्रैक्टर होते हैं जो हमने थोड़े अरसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे हों। जो W2 एम्प्लॉयज होते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं। तो अगर आगे हम इसको करते हैं नेक्स्ट। अब वो कह रहा है यूजिंग अकाउंट इन क्विक बुक चार्ट ऑफ अकाउंट अभी बता रहा है। इस पे हम अभी ना डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में। अब वो कह रहा है कि आप अपना बिगनिंग जो फिजिकल ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। हम तो इसको कहेंगे कि यार 1 जनवरी से ही आप हमें स्टार्ट करवा दें। तो अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। अब ये उसने हमारे पास ना चार्ट ऑफ अकाउंट दे दिए हैं। ठीक है, अभी हमने इनको, ठीक है, ये उसने हमें परमानेंटली बना के दे दिए हैं ऑलरेडी। अगर हम इसमें से कोई करना चाहते हैं टिक, ये इसको टिक कर देते हैं। अभी हम खुद भी बनाएंगे, तो हम इसको कहते हैं कि यार अभी हमें जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अब हमारी, वो कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी कंपनी बिल्डअप होगी, आप इसको गो टू सेटअप पे कर सकते हैं। अब हम गो टू सेटअप पे जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये हमारे पास सेटअप आ गया। इन सारी चीजों के बारे में ना हमने अभी सारा डिटेल में डिस्कस करना है कि यानी आप अपने, ये होता है ऐड द पीपल। पीपल कौन होते हैं? हमारे कस्टमर होते हैं और जो हमारे वेंडर होते हैं। और दूसरी बात कह रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर आप प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं और सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं, मीन इसका ये है कि इन्वेंट्री ऐड करना चाहते हैं। तो आगे हम अभी डिटेल में बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अब वो कह रहा है ऐड योर बैंक अकाउंट। तो अगर कह रहा है बैंक अकाउंट भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं इस पे। तो अभी हमने कुछ ऐड नहीं करना, अभी हम स्टार्ट वर्किंग पे क्लिक करते हैं। ये 2 मिनट लेगा, ओपन हो गया है। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास वेलकम विंडो आती है जब हमारी कंपनी जनरेट हो जाती है। ये हमारे पास कंपनी आती है जब वेलकम विंडो आती है जब हमारी कंपनी जनरेट हो जाती है। अब हमने इसको सेटअप करना है थोड़ा सा। तो ये देखें, व्यू आ रहा है ऊपर ऑप्शन, व्यू पे हम क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ है टॉप आइकन बार। ये इस टाइम अभी ये जो हमारा लेफ्ट साइड पे आ रही हैं चीजें, ये टॉप पे आइकन बार पे आ जाएंगी। ये जरा अच्छा लगता है। सारे क्विक बुक वाले इस तरह ही काम करते हैं। इसमें जरा अच्छी चीजें हमें सामने भी नजर आ रही होती हैं और हमें रिपोर्ट्स वगैरह भी मैनेज करने में आसानी होती है। अच्छा, जो आज का यहाँ तक था काम ना, ये तो आपको आ गया कंपनी बनाना। अब मुझे बताएं कि आपको इसमें कोई मसला है कंपनी बनाने में। यहाँ तक मुझे कंफर्म करें, फिर मैं आगे चार्ट ऑफ अकाउंट की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे मुझे मैसेज करके बताएं या जैसे मर्जी जल्दी बता दें।
अजानें ये हो अभी रही जो हैं। आपने ऊपर, ये जो अभी बारहवीं आपने टैब अजानें हो रही हैं, इसके किया है बाद ये जरा कंटिन्यू बताइए। करते हैं। अजानें हो रही हैं, जरा 2 मिनट वेट करिए।